तो कैरोलिना को बहुत पसंद है बालों पर फूल लगाना, जैसे यहाँ पर तमिलनाडु में लगाते हैं। और यहाँ पर दीदी हैं और वो उनके लगाएंगी। नंदरी। सो वणकम वणकम वणकम, हम आ गए हैं श्रीरंगम और यह बहुत ही प्राचीन स्थल है, बहुत ही ऐतिहासिक यहाँ पर मंदिर है और तमिलनाडु के और भारत के सबसे प्रमुख स्थलों में से एक माना जाता है। अच्छा, तो सबसे पहले तो मैं गाड़ी को रोक लेता हूँ। हाँ बताओ विपिन, क्या कह रहे हो आप? हम सबसे बड़ा टेंपल आए हैं, सबसे बड़े मंदिर में आए हैं। एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस ब्लॉग में। यह जो मंदिर आप देख रहे हैं, यह मंदिर सिर्फ भारत की ही सांस्कृतिक धरोहर नहीं है, यह पूरे विश्व की सांस्कृतिक धरोहर है। इतना भव्य, इतना विशाल यह मंदिर है। तमिलनाडु के श्रीरंगम में स्थित श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर, यह भारत के सबसे भव्य वैष्णव मंदिरों में से एक है जो भगवान विष्णु को समर्पित है। यह जो टेंपल कॉम्प्लेक्स आप देख रहे हैं, यह 156 एकड़ में स्थित है और कुछ स्कॉलर्स के अनुसार श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर पूरे विश्व का सबसे बड़ा फंक्शनिंग टेंपल है। विश्व के सबसे बड़े रिलीजियस कॉम्प्लेक्सेस से आप इसकी तुलना कर सकते हैं, चाहे वो एंकोर वाट हो कंबोडिया में, या फिर माचू पिच्चू हो पेरू में, या फिर द वाटिकन सिटी हो सकता है आप में से कई लोगों ने एंकोर वाट का नाम सुना होगा या फिर पेरू में माचू पिच्चू का नाम सुना होगा और द वाटिकन सिटी का भी नाम सुना होगा। पर भारत में रहकर भी हो सकता है कि आपको पहली बार यह नाम सुनने को मिला होगा। मोबाइल को डैशबोर्ड पर कर देता हूँ फिक्स और आपको थोड़ा सा टूर कराता हूँ मैं यहाँ का। तो यह मेरे ख्याल से शायद हो सकता है प्रवेश द्वार है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, परंतु देखने में कुछ ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। और जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, यहाँ पे कार भी अंदर जा रही हैं। नॉर्थ अदया वलंजन स्ट्रीट इसका नाम है, इस स्ट्रीट का। काफ़ी शांत, काफ़ी सुंदर जगह है। क्या है यह आवाज़ तो सही बताऊं तो मंदिर में प्रवेश करते ही जिस प्रकार की शांति का और जिस प्रकार की एक विशेष ऊर्जा का हम दोनों ने अनुभव किया, और विशेषतः कैरोलिना तो बहुत ही आश्चर्यचकित हो गई मंदिर की भव्यता देखकर, मंदिर का आकार देखकर। मुझे ऐसा लगा कि एक पर्यटक के दृष्टिकोण से भी अगर आप इस पूरे मंदिर को देखना चाहते हैं तो कम से कम आपको 2 या 3 दिन चाहिए। और इतना बड़ा ये मंदिर है, इसमें जैसा आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं 50 सबश्राइन्स हैं, 9 सेक्रेड पूल्स हैं और 21 गोपुरम हैं। मंदिर का यदि आप इतिहास समझने की कोशिश करते हैं तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि संगम पीरियड से ही इसकी शुरुआत हो गई थी इस मंदिर की। व्लॉग करना है, आपको व्लॉग करना है? ठीक है, आप व्लॉग कर लो, ये लो। तो बहुत नमस्कार, और ये व्लॉग बहुत स्वागत है। मैं आपको दिखाता हूँ कुछ यहाँ इम्प्रेसिव। ये देखा, वेलकम Welcome. वेलकम। Hi. हाय, Where are you from? आई एम फ्रॉम इंडिया। India. यस, Ah, nice. वेलकम Which state? हरियाणा। Haryana. यस, Yeah, nice. वेलकम। हाय, What's your name? माय नेम इज बेगन। Hello, வணக்கம் சார், வணக்கம் சார். இங்க வர இஸ்மாயில். फर्स्ट तो What is your name? அவனே சிரிக்கிறான், நான் வந்து நின்னுட்டே கேக்குறேன்.
टेल देम योर नेम। मेरा नाम है डेविड। बेविन 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 हौस तू चलो। प्रवीण प्रवीण तो यहाँ पर कुछ गुजरात से भी लोग मिल गए हैं हमें, उनसे बात कर रहे हैं। बाय बाय नंदरी। गुजराती बंधु हैं और यहाँ पर तमिलनाडु में रहते हैं काफ़ी समय से और यहाँ की तमिल भाषा वगैरह सब सीख गए हैं। क्या है आपका शुभ नाम? अजय कुमार। अजय कुमार। बेबिन को देखो, वो फ़ोटो खींचना चाह रहे हैं, वो अपने चेहरे को ऐसे बना रहा है। फ़ोटो भी ऐसी आती है उसकी बेचारी। उनकी सारी फ़ोटो ख़राब हो गई हैं। हाँ बेटा ऐसे मत करो ना मुँह को। यदि हम 21 गोपुरम की बात करें तो जो राजा गोपुरम है, जैसा आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, इट इज़ द सेकेंड टॉलेस्ट टेम्पल टावर इन द वर्ल्ड, यानी कि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी ये टेम्पल टावर है और इसकी जो ऊंचाई है वो है 72 मीटर्स। और यही नहीं, यहाँ पर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स भी हैं जिनको टेम्पल टैंक्स भी बोला जाता है। टेम्पल कॉम्प्लेक्स में 2 बहुत बड़े टेम्पल टैंक्स हैं। तो जरा एक बार फिर से आंकड़ों को अच्छी तरह से देख लेते हैं, समझ लेते हैं। जैसा आप देख सकते हैं यूनेस्को की इस वेबसाइट पर जैसे कि वर्णन किया गया है और जैसा हम में से कई लोग जानते भी हैं, एंकोर वाट जो है कंबोडिया में, उसको लार्जेस्ट टेम्पल कॉम्प्लेक्स कंसीडर किया जाता है पूरे विश्व में। परंतु जो एंकोर वाट है, जैसा यहाँ पर वर्णन किया गया है, आप देख सकते हैं उसमें कोई लिविंग ट्रेडिशंस नहीं है। और दूसरी तरफ जो श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल है, इट मेंटेन्स इट्स सेंचुरीज और सेरेमनीज एंड ट्रेडिशंस, यानी कि यहाँ पर अभी भी ट्रेडिशंस जो हैं पुराने जो कई सैकड़ों सालों से चलते आ रहे हैं, वो अभी भी वर्तमान में उनका पूरा पालन किया जा रहा है। जहाँ तक आंकड़ों का प्रश्न है, यूनेस्को की इस वेबसाइट पर हम पढ़ सकते हैं जो एंकोर वाट का मेन टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, उसका जो आकार है वो है लगभग 82 हेक्टेयर्स के आसपास। वाटिकन सिटी है, उसका एरिया जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 44 हेक्टेयर्स है। और जो हमारा श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर है, जैसा आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ये 60 हेक्टेयर से बड़ा इसका आकार है। और जैसा यहाँ पर अंग्रेजी में वर्णन किया गया है, द टेम्पल स्टिल हैज़ इट्स सेंचुरीज ओल्ड लिविंग ट्रेडिशंस इंटैक्ट। जैसा यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हैं, श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल is larger than these and it is safe to conclude that it is the largest functioning temple complex in the world. इस मंदिर में आकर और तमिलनाडु में थोड़ा घूमने के बाद हमें अच्छी तरह से समझ में आ चुका है कि तमिलनाडु इतना बड़ा और इतना मुख्य प्रदेश है हमारे भारत का, और इसको कम से कम मतलब अगर हम इसके जो मुख्य स्थल हैं वहाँ भी जाने का प्रयास करेंगे तो कम से कम हमें 1 महीना सिर्फ तमिलनाडु के लिए चाहिए। और अब इतना समय हमारे पास है नहीं, तो अभी हमने सोचा है कि हम केरल की तरफ चलते हैं और एक बार दोबारा आएंगे तमिलनाडु और दोबारा आकर इसको अच्छी तरह से देखेंगे। और अभी फ़िलहाल हमारा जो प्लान है, अभी हम इस तरह से वापस जाने की सोच रहे हैं और उसके बाद दोबारा एक और राउंड लगाएंगे, एक और रोड ट्रिप करेंगे। उसमें कुछ इस तरह से हम आने की सोच रहे हैं। और उसके बाद जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है भारत का, वहाँ पर हम कुछ इस तरह से भी प्लान कर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि ये 20,000 किलोमीटर्स की नहीं, कम से कम 40,000 किलोमीटर्स से भी ज़्यादा की ट्रिप होने वाली है। और आखिर में जो ऊपर उत्तर भारत की बात करें तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख जाएंगे। तो आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा प्लान है। अभी फ़िलहाल हम इस तरह से केरल की तरफ जा रहे हैं और केरल की तरफ जाकर केरल में घूमकर फिर हम दोबारा से उत्तर भारत की तरफ धीरे धीरे प्रस्थान करेंगे।